बोला ही बना के चेक भाई अरे क्या साल पुराना है 200 साल पुराना है ये कड़ी कुड़ी पहले किए गए अच्छा डेकोरेशन करा किया आपने अरे हाँ अरे इधर राजा माता जी इस साइड में इधर हवा चले इधर उधर पीछे हवा लगेगी ना इधर ये तो 200 साल पुराना है तो पंखा नहीं सदगुरु तेरा या सर नीचे बैठे नीचे बैठा दे भाई इसको थोड़ा सा हो जाओ एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाए क्यों मत एम्बुलेंस को मगर रास्ता दिया जाए भाई देना पड़ेगा जी क्यों मगर जी एम्बुलेंस को तो रास्ता देना पड़ेगा ना जी है देना पड़ेगा ना सर क्यों राजू जी ने ऐसे बताया कि मंदिर जाए नमस्कार कर ना करो हाथ ना जोड़ो तो कोई चलेगा जी मस्जिद आए सलाम ना तो भी चलेगा एम्बुलेंस जाए तो प्रार्थना जरूर करना क्या पता किसी की जान बच जाए क्यों जी एम्बुलेंस जाए स्वामी शिव दयाल सिंह जी महाराज ने शिव दयाल सिंह जी महाराज ने हमारे समझाने के लिए अपना चोला छोड़ते समय ये वचन फरमाए यानी स्वामी शिव दयाल सिंह जी महाराज जैसे आगरे वाले और आगरे भाई आगरे ताकत कहाँ से आई थी हाथरस से आई थी हाथरस तुलसीदास साहब हुए ना जिन्हें हाथरस से रामायण लिखी ना फिर वहाँ से ताकत कहाँ आई थी गुरु गोविंद सिंह के पास से आई थी गुरु गोविंद सिंह जी थे ना वहाँ से आई थी अपने चली आई फिर आगे स्वामी जी से फिर जयमल सिंह जी हो गए फिर जयमल सिंह से फिर सिरसा गए सिरसा से जगमोल वाली ऐसे मतलब चली आई ताकत एक जगह नहीं रहती ऐसे मांग और पूर्ति का है मांग और पूर्ति है ये वैसे नहीं भाई मांग और पूर्ति का नहीं है भाई जहाँ जहाँ मांग होगी वहीं रेडी आप वहाँ लगाओगे क्या जंगल में जाके कहीं चीज़ की है जी जहाँ पेड़ होगी वहीं तो लगाएंगे ना जी क्यों बगीचे का नहीं लगाओगे क्या रेडी जंगल में हैं नहीं थोड़ा सा सुर करता रहेगा मगर वैसे करते ना सांस से आते रहेंगे थोड़ा थोड़ा सांस तो रोकते ना साइलेंट पे लगा देना कदे जब फ्लाइट मोड पे लगा क्यों गोपाल के नहीं थोड़े थोड़े सांस तो चलनी चाहिए ना जी थोड़े थोड़े तो एक आदमी था वो चौड़ा छूट गया उसका ऊपर थी बैठे आ रहे थे वो करते करते भाई पहले तो ये रास्ता इधर जाता था यार अरे तो जीवे है अरे भाई तुरंत का मरे हुए हूँ ये भी थोड़े बहुत सांस आ रहे हैं तुरंत का मरे हुए होंगे तो इसलिए मेरे को पता है कि भाई इधर का रास्ता इधर कहाँ ले जा रहे मेरे पास तुम जानते हो मेरी 6 वर्ष की आयु थी जब से मैं परमार्थ में लगा हूँ तब से यह अभ्यास पक्का हुआ है और यह नहीं जैसे भाई अपन अभ्यास वाली तो अपन बात छोड़े रखी है भाई अभ्यास कहाँ करें भाई जैसे शाम को टाइम मिलेगा थोड़ा बहुत क्यों माता जी बैठ जाएंगे उसमें भी थोड़ा पार्टी भाई थोड़ा जुगाड़ सा कहो फॉर्मेलिटी कहो थोड़ा और फिर गर्दन से न्यूज होगा ऐसे बैठे फिर टाइम जल्दी से हो जाएगा है ना भाई बैठे बैठे न्यू करके लेट जाए थोड़ा सा भाई घंटी बाजेगी फिर पता चलेगा तो इस करके मतलब हमें ऐसा लग रहा है जैसे टाइम में पास कर रहे हो फिर बता फिर मन पर असर कैसे आएगा जी है ना जी मन पर फर्क तो पड़ेगा नहीं कुछ भी सिमटाव नहीं होगा ना विजेंद्र के नहीं समझ गए ना वो कह रहे ये जल्दी गर्म हो जाता है जल्दी गर्म हो जाता है तो ये सूख नहीं जाता बेचारा देखो हाँ जी दोनों कह रहे थे गर्म हो जाता जल्दी अगर गर्म होता हो तो सूख नहीं जाता था पता नहीं हो जाता है
लोग दिखावा करे वैसे यानी कहो साहब। तो बात कौन सी चल रही थी? बात कौन सी चल रही थी राजेश? हैं? हैं? आप बताओ साहब। पीछे का दिन का बैठ जाते हैं बीच में जल्दी निकल। टाइम पास हो गया, टाइम पास ना करें हैं। आधे पर भी पास बैठे दूर बैठेगा तो मेरे से कुछ पूछ लें, स्कूल वाली बात है। अरे भाई ये भी स्कूल ही है कि ये भी क्लास ही है, पता तो चले कोई सुन रहे कि नहीं सुन रहे कोई है। ये बोले कि क्या बोले भगत जी भाई ध्यान नहीं रहता, नहीं आदमी खोया रहता है ऐसे ख्यालों में, और में कहीं होता है और कहीं बैठा दिया होता है, ध्यान कहीं और होता है आदमी। तो सरदार साहब के नहीं ख्याल कहाँ था सच बताना। तेरे में कब जाएगा? तो 5 ख्याल है खराब हो गया। अच्छा। तो मां प्रोसेसर करती हो तो थोड़ा क्या है मेरे तो ख्याल ही नहीं खराब कर बेटा। ऐसे ऐसे धर्म में क्या है कि ये संसार है ना, ये संसार वहमों से भरे हुए हैं, संशयों से भरे हुए हैं, चिंताओं से भरे हुए हैं। इस दुनिया में जो रह रहे हैं ये तो होना है। किसी को देख लीजिए आप, छोटे से बच्चों को पूछ रहे थे लोग रहे टेंशन हो रही है, बता भाई तेरे क्या की टेंशन हो रही है बता। छोटे से बालक भी आजकल मतलब वहमों से भरे हैं, टेंशन से भरे हुए हैं ये दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं। तो ऐसे तो होना है। और फिर ये तो दुनिया में रह रही है, और जिस मन के अधीन है जो हमें चलाता है उसकी वासनाएं मलिन वासनाएं हैं, मलिन वही। और बाहर भटकाने वाली प्रवृत्तियाँ, बाहर बैठते हैं एकदम बाहर भाग रहे हैं, बैठते हैं एकदम बाहर भाग रहे हैं एकदम। इसकी ज़रूरत भी नहीं, अपने कोई मतलब भी नहीं, वहीं भाग जाएगा। इसकी आदत है, इसकी आदत है। और यह दृष्टांत फरमाया कि कच्चा तैराक हो उसको डूबते वक्त कहो कि अब तू तैर, तो उस वक्त वह क्या तैरेगा। यानी अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया नहीं अभ्यास, याद कैसे है। यानी अभ्यास जो चीज़ें करते हैं ना रे, जब भी तो कामयाबी मिलेगी अपने को अभ्यास की, और तो आएगी नहीं जी। अभ्यास तो भाई आप जैसे घर जैसे काम किए, लेडीज ने घर में जैसे काम किया, फिर बैठ के भजन पे एक कोने में अलग जगह नहीं बनाओगे ना, जैसे एक जगह अलग से भजन सिर्फ भजने हो वहाँ पर और कुछ नहीं। तो फिर तो मन वहाँ आपका दोबारा भी बैठे हो तो वहीं जी लगेगा आपका, अच्छा लगेगा। क्योंकि एक जगह बैठने से वहाँ सत्य बन जाता है। सत्य का मतलब शांति, चैन आएगा, सुकून मिलेगा आपको वहाँ पर बैठने से। अगर अलग जगह नहीं बना, कभी यहाँ बैठ गए, कभी सोने वाले बैठ गए, कभी कहीं बैठ गए, कभी कहीं बैठ गए, वहाँ पर आपका फिर टिकाव होगा नहीं। कुत्ता भी होगा, देख लेना, पूछ मार के बैठता है कुत्ता भी, देखना कभी भी। तो इसी तरीके से आप एक आसन जमा लो, एक कोई भी एक जमा लो, कोई भी एक। कोई बंधन नहीं है कि चौकड़ी मार के बैठो, आप सीधी टांग के बैठ सकते हो, कुर्सी भी ले सकते हो, दीवार का सारा भी लेकर, यानी बनाओ एक के, रोज़ का एक के रखना। अफसोस की बात ये है कि भाई 30 साल नाम लिखो, कभी ये हमारा एक आसन है नहीं जमा। सरदार साहब के नहीं हैं भाई, अफसोस की बात है कि भाई हमारा एक आसन नहीं जमे, अभी एक आसन पर नहीं आया पावे। फिर कहेंगे कुछ मिला नहीं, सतगुरु ने कुछ किया नहीं। अरे भाई सतगुरु ने तो कुछ किया नहीं, पहले तुमने भी तो कुछ नहीं किया ना, हैं? क्यों बहन के नहीं, तेरी बहन वो कैथल भी तो है क्या है, इससे की बहन थी सब। अब मैं तो बता, मैंने ये बोला था मगर ये वहाँ कैसे आ गई हैं? हाँ, उसका मकान था बेचारी का थोड़ा नीचे जाके था ऐसे, मगर तेरा बढ़िया है मकान भाई, में नहीं लगेगी अपना, है ना जी, और नज़र नहीं लगेगी भीतर जाके ऐसी और मैं गुजारा तो करना है। असली चीज़ भजन है, ऋषि मुनि थे गुफा में रहते थे भाई जी, नीचे जाके तो रहते थे, पता न लगे। एक बारी राजा भरते थे ना, लोग पीछे बड़े भजन करने, एक बारी वो कुमावत है ना, उनके घर जाके भजन के लिए, तो भजन करेंगे तो खुशबू तो बढ़ेगी भाई। भक्ति करे पताल में, प्रगट हो आकाश में, कहे कबीर 3 लोक में छुपे नहीं हरि का दास। तो होगी खबर फैल गई, कुमार साहब बोले भाई राजा आए तेरे मिलने के लिए। अरे राजा को मिला में दोनों बच के आए थे हम तो ना जी, मिलने आ रहे, हम क्या करें, प्रजा के साथ आ गया, ऐसे बैठा दिया, ऐसे दुनिया बैठ गई ऐसे। तो वहीं आए भक्ता के दर्शन कराओ जी। तो आए भगत, एक चिमटा ठहरे बेचारा, एक पलटा ठहरे,
लड़ा आपस में ऐसे टंग टंग करने लगे। इन्होंने क्या है, तो पीछे खीर मांग के ले आया था, सारी आप रगड़ गया, मेरे को नहीं दी तुम्हें हैं। तो भी बालू से ले आया था परसों, तो भी तो आप खा गया था। लड़ा भी आपस में, बोले जी कहाँ के बगत कट्ठे खाने पीने लड़ रहे, चलो चलो गलत फहमी होगी, वो चलेगा। फिर वो खूब खुश हुए, खूब नाचे और फिर बैठ गए छूटे पीछे जा रहे थे। ठीक है ना जी, क्योंकि भजन सिमरन करने लग जाए ना बंदा, फिर उसको इतनी खुशी होती है, तो वो सोचता भी अलग एकांत धारण कर लो, एकांत में रहो, जब एक फायदा भजन का जी। फिर भजन करे या फिर दुनिया को बोले बतलाए। भजन करने में एक अलग सा आनंद है, शांति है, खुशी है। जैसे बाहर के आनंद खुशी को छोड़ता नहीं आदमी, ऐसे उसको नहीं छोड़ना चाहता। एक बार मतलब लगन भी तो लग जाए थोड़ी सी, एक बार बैठने लग गया नहीं थोड़ा थोड़ा, आप चाहे ढंग से बैठने लग जाओगे ना जी, दिमाग आपका ध्यान या आप या माथे के ऊपर जितना रहोगे ना आप, उतना ही आपको महसूस होगा फिर बैठ जाओ। जैसे फिर लगन लगती है अंदर से। जैसे आदमी से बच्चा पैदा होता है, मांस से मांस पैदा होता है, इसी और जागी रूह से रूह जागती है, और कसरत करने से बाकायदा शारीरिक आत्मबल पैदा होता है। इसलिए भजन के करने से भजन पैदा होता है अंदर से ही। बैठोगे ना अंदर से ही होगा, अपने आप होगा, अपने आप होगा, करने की ज़रूरत नहीं है। भाई सोचो भाई हम कुछ करें, आप तो बैठ गए खाली, ध्यान आँखों के बीच में रख लिया। जैसे आते ध्यान करते नाकों के बीच में, आते आदमी जैसे नाम नहीं देते संत, वो कहते ध्यान लगाओ यहाँ, वैसे ध्यान लगाएंगे तो उन्होंने क्या होगा, हाथों में से कुछ निकलेगा, पैरों में से कुछ निकलेगा, चक्रों में से निकल के फिर ऐसे यहाँ गढ़ सा जाएगा, जैसे माथे में गढ़ सा जाएगा, तो वह क्या महसूस करेंगे कि जब मैं यहाँ हूँ, मैं अब यहाँ हूँ। फिर शर्त क्या है, उनकी रूह नहीं सिमटती, उनकी रूह नहीं सिमटेगी। वो देख तो देखेगा तो है उनको, चांदना भी दिखेगा, प्रकाश भी, मगर रूह नहीं सिमटेगी उनकी। मगर उनको लगेगा जैसे मैं यहाँ हूँ, ऐसे ही हमने महसूस करना कि जैसे मैं यहाँ हूँ। फिर हम नामों को दोहराते हैं तो रूह सिमटना शुरू हो जाएगा अपने में, ये अंतर है। भाई आप यहाँ हो, आप जैसे बैठ जाते नामों को दोहराते नहीं, फिर भी एक आदमी आपको लगे होगा जैसे मैं यहाँ आ गया हूँ, ऊपर है कुछ विचार नहीं आए मेरे को, खाली खाली विचार नहीं आने का मतलब ये मन का रुकना, मन के मैंने मन रुक गया जी, मन कम रुकना का मतलब विचार का नहीं आना, ख्याल का नहीं आना, या थोड़े बहुत ख्याल के आना, जिसको आप कंट्रोल कर सकते। बातों में तो 10 मिनट भजन में बैठ जाते हैं, फिर मन को देखते हैं कितना मन रोकेंगे आप, समझ आप जी हैं बिजरा कहने बैठ कर देखे भी कितनी देर तक रोकेगा मन को। 10 मिनट बैठ लेते हैं भाई, मन को देखा, नाम को दोहराएंगे ना, कितनी देर रोकेगा मन।